जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने आज पुष्कर के उपखंड कार्यालय में जनसुनवाई की। इस जनसुनवाई में सांवरिया कॉलोनी की महिलाओं सहित सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने पुष्कर क्षेत्र की अनेक समस्याओं से अवगत कराया। इसमें सबसे ज्यादा पुष्कर में बिगड़ी सीवरेज समस्या के समाधान करने की मांग उठाई गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस बैठक में उपखंड अधिकारी निखिल कुमार पोद्दार, तहसीलदार हरिराम, ईओ बनवारीलाल मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पुष्कर में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई थी। इसमें कई सारे लोगों ने अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर कराई। मुख्य रूप से जो शिकायतें थी वो नगर पालिका की साफ़ सफाई की व्यवस्था और सीवरेज से रिलेटेड थी। तो उसमें संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वो सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करें और सीवरेज के लिए जो नए प्रोजेक्ट्स प्लान करने हैं उनका तुरंत प्रभाव से प्लानिंग करके और राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज करके उन प्रोजेक्ट्स का क्रियान्वयन शुरू करवाएं। साथ ही साथ कुछ रेवेन्यू रिलेटेड शिकायतें थीं, कुछ पीएचईडी से रिलेटेड थी। तो सभी विभाग के अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वो उन शिकायतों को डिटेल में देखें और उसका जल्द से जल्द समाधान करके अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट जिला मुख्यालय पहुंचे। आज माननीय जिला कलेक्टर महोदया जन सुनवाई करने के लिए स्वयं पुष्कर उपखंड कार्यालय पर पधारी हैं। तो हमने आज पुष्कर सरोवर की पवित्रता और अस्तित्व से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में उनको दो अलग अलग पत्र देके उनका ध्यान आकर्षित किया है। मुख्य रूप से जो पुष्कर सरोवर में बरसाती पानी जो आता है उसके डूब क्षेत्र और केसमेंट एरिया में प्रशासन और राजस्व विभाग की और नगरपालिका की मिलीभगती से जो अवैध निर्माण हाईकोर्ट की रोक के बावजूद भी निरंतर हो रहे हैं, उससे एक गंभीर समस्या पुष्कर सरोवर के अस्तित्व को लेकर हो रही है कि वहाँ जो भी निर्माण रिसोर्ट, होटल, आवासीय कॉलोनियाँ कट रही है उसका सारा गंदा पानी बहकर सरोवर में आएगा और ये मतलब बड़ी भयंकर समस्या पुष्कर सरोवर के अस्तित्व के नुकसान के लिए हो रही है। दूसरी, हमने ये जो पुष्कर सरोवर में जो गंदा पानी सीवरेज का जाता है उसकी जो 12 करोड़ की योजना एडीए के द्वारा चलाई जा रही है उसमें जो जमीनी तकनीकी खामियां हैं उसकी तरफ हमने उनका ध्यान आकर्षित कराया कि जो बरसाती नाला बनाया जा रहा है स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम का, वो रंगजी मंदिर से लेके पुराने सावित्री मार्ग संप तक बनाया जा रहा है, जबकि पहले छोटी बस्ती का पानी सारा पूरनखंड की तरफ जाता था, उस पानी को भी उधर लाया जा रहा है। जबकि हमने निवेदन किया है भाई इसको पंप से रखने से कोई फायदा नहीं है, स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज वाटर को इसको ग्रेविटी से बाहर निकाला जाए, ढलान के साथ ही बरसाती पानी बाहर जाएगा तब इसकी कोई उपयोगिता है। वरना ये भविष्य में जाकर यदि पंप पे रखा जाता है तो ये इतनी घातक और दुष्परिणाम देने वाली योजना साबित होगी कि जो आज समस्या है वो बहुत बड़े विकराल रूप में सामने आएगी। तो हम इन दोनों विषयों पर आज कलेक्टर महोदय को ये सारी जानकारी दी है। कलेक्टर महोदय ने हाथों हाथ उपखंड अधिकारी जी को और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ये जो केसमेंट और डूब क्षेत्र में जो निर्माण हो रहे हैं उन पर तुरंत नियमानुसार कार्रवाई करें। दूसरा, जो सीवरेज के संबंध में जो तकनीकी खामियां हैं उन अधिकारियों को भी एक मीटिंग बुला के और पुष्कर के स्टेक होल्डरों को जो इसकी ज़मीनी समस्याओं को समझते हैं उनसे चर्चा करके अभी निर्माणाधीन योजना में जो संशोधित सुधार किए जा सकते हैं और इसको ग्रेविटी से बाहर निकालने के निर्देश माननीय जिला कलेक्टर महोदया ने निर्देशित किया है। और आज ये दोनों जो पुष्कर सरोवर के अस्तित्व के खिलवाड़ से जो समस्याएं हैं उनका हमने ध्यान आकर्षित किया है। हमारे यहाँ पे 10-15 सालों से ना तो सीवेज लाइन की प्रॉपर सुविधा है, ना नालियों की है, ना सड़कों की है, ना ही वहाँ पे कचरा का कोई निपटारण है। हम इतने सालों से परेशान हो रहे हैं। सबने कच्ची कुइयाँ बना रखी है जिसके आए दिन हादसे होते रहते हैं। सभी कुइयाँ धंसती रहती है, वापस उसमें पैसे लगते रहते हैं। सब आदमी है, थोड़े बहुत पैसे कमाने वाले हैं। 10-12 हज़ार एक बार ही लग जाते हैं। हर 3-4 महीने में ये होता रहता है प्रोसेस। तो इस कारण हम यहाँ पे जिला कलेक्टर के पास आए और हमारी समस्या बताई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर ही हमारी जो भी समस्या है उसका निपटारण करें। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, अपोजिट पंचशील, ए ब्लॉक, अजमेर, जहां पढ़ाई के साथ साथ प्री प्राइमरी से ही स्टेज अपीयरेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनका स्टेज फियर बहुत कम एज में ही दूर हो जाता है। एडमिशंस ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 10th, 9773326213। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।